टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत और खुशखबरी सरकार ने दी है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया जिसमें बताया गया है कि वो टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज नहीं वसूलने पर विचार कर रही है। वाकई में अगर ये होता है तो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां बहुत खुश होंगी। आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का 40,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल पर 8,414 करोड़ रुपए, जबकि वोडाफोन आइडिया पर 4,379 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम चार्ज बकाया है। इस हलफनामे पर सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। तो आपको समझाते हैं कि स्पेक्ट्रम चार्ज का पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल ये स्पेक्ट्रम को लेकर ये समस्या तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में 2G घोटाले के मामले में 122 टेलीकॉम परमिट को रद्द कर दिया था। टेलीकॉम कंपनी ये चार्ज सब्सक्राइबर की संख्या के तौर पर देना चाहती थी, लेकिन सरकार का ये मानना था कि सभी स्पेक्ट्रम मार्केट प्राइस के हिसाब से लिए जाएं। बात यहीं अटक गई और फिर ये सरकार और कंपनियों का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जिसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों के लिए कोई मदद नहीं की गई हो। पिछले महीने ही सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस राहत पैकेज में टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाये के भुगतान पर 4 साल की मोहलत दी गई। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में 100% विदेशी निवेश यानी FDI को भी मंजूरी दी गई। साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज का कैलकुलेशन अब सालाना कंपाउंड किया जाएगा। सरकार को कंपनियों की मदद करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पूरा टेलीकॉम सेक्टर कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। इसमें खासकर वोडाफोन आइडिया की हालत खस्ता है। कंपनी पर इस साल 1.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से AGR और स्पेक्ट्रम का बकाया 1.6 लाख करोड़ रुपए का है। अगर स्पेक्ट्रम चार्ज को सरकार सरेंडर करती है तो बंद कमरे में उम्मीद की खिड़की वोडाफोन आइडिया के लिए जरूर खुलेगी, क्योंकि आज इस खबर का असर टेलीकॉम कंपनियों के शेयर पर भी देखने को मिला। आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 1.22% की तेजी के साथ 11.57 रुपए पर बंद हुआ। वहीं भारतीय एयरटेल का शेयर 2.63% की तेजी के साथ 699 रुपए पर बंद हुआ। सरकार के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अभी टेलीकॉम मार्केट में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम और भारतीय एयरटेल का दबदबा है और मार्केट का गणित ये कहता है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन बाजार में होगा उतने ही ज़्यादा ऑप्शन ग्राहकों के पास होंगे। साथ ही ये भारत का टेलीकॉम सेक्टर और तरक्की करेगा। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।